आपने B12 और विटामिन डी के बारे में बहुत सुना होगा। ट्रू, हर कोई ये लेता है बहुत उसे। कॉमन है। बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मेरे प्रोग्राम में जब 3.5 महीने के प्रोग्राम में लोग आते हैं, हम उनका विटामिन डी और B12 पहले मेजर करते हैं। प्रोग्राम जब खत्म होता है तो जिस प्रोग्राम में हम सिर्फ नेचुरल डाइट देते हैं, कोई सप्लीमेंट नहीं, दोनों लेवल्स नॉर्मल या बढ़िया बढ़ जाते हैं। कैसे हुआ? सोचो। इट्स ओन विटामिन, इफ यू गिव इट द राइट रॉ मटेरियल, वो क्या है, B12 बनेगा। इफ यू गिव देम गुड अमाउंट ऑफ फाइबर, you have the real good gut microbiome developing, and the gut microbiome is going to make the vitamin B12 for you. ट्रू। सो डॉक्टर, आप होलिस्टिक हीलिंग की बात करते हैं। आपके हिसाब से स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस बॉडी को कैसे इफेक्ट करते हैं, स्पेशली ब्लड और इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स में? कि स्ट्रेस क्या मल्टीपल लेवल्स पे काम करता है। हम्म। स्ट्रेस causes secretion of cortisol. कॉर्टिसोल होता सिक्रीशन होता है टू फाइट द स्ट्रेस। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, वो सब चीजें तो होती है। और ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ने से ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी डिजीज शुरू हो जाती है, वो उसका रेसिस्टेंस पावर कम हो जाता है। बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, द रॉन्ग माइक्रोबायोम स्टार्ट्स टू डेवलप इन योर गट। हम्म। माइक्रोबायोम भी डिसबैलेंस हो जाता है। इट इज वेरी वेरी। तो हम ये कहते हैं लोगों को कि आपके जो सर्केडियन रिदम है वो सारी चीजों को फोकस करते हैं ड्यूरिंग द राइट। प्रोग्राम। और स्ट्रेस दूर करने के लिए स्पेसिफिक स्टेप्स आर एम्प्लॉयड राइट फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ द प्रोग्राम। स्पेसिफिक स्टेप्स हम लोग सबसे कराते हैं कि सिर्फ आप खाना पीना चेंज नहीं करोगे, ये स्टेप्स भी आप करोगे जिससे कि आपकी स्ट्रेस खत्म हो या कम हो जाए। it creates magical results. So, because of that, the right microbiome develops and the body has enough reserve energy to fight infections. या। So, stress acts on multiple levels. Blood pressure, diabetes तो करता ही करता है, अल्सर्स करता है, हाँ। तो बहुत सारी चीजें। या, कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड मेनी 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 अदर। Yes, यस। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए कि मेरे को आईबीएस है, क्योंकि आईबीएस का कोई उपाय नहीं है एलोपैथी में। कोई नहीं। दूसरी पैथी का तो मुझे आइडिया लेकिन नहीं है। तो आईबीएस कैसे सबकी दूर हुई है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देयर इज द रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस और रिमूवल ऑफ स्ट्रेस। ट्रू। आज के टाइम में प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल सबसे जरूरी हो गया है, प्रिवेंशन। अगर आपको सिर्फ हम 3 टिप्स देने को कहें एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो हर कोई फॉलो कर सकता है इजीली, तो वो क्या होगी 3 टिप्स? मैं 3 टिप दूंगा, लेकिन हर एक टिप बहुत डीप मीनिंग की रहेगी। या। पहली टिप रहेगी कि ऐसा खाना खाओ हम्म। जो कि कम से कम 10,000 20,000 साल पहले का खाना खाना हो, जो अवेलेबल रहा हो। ऐसा खाना मत खाओ जो अभी इन्वेंट किया गया है। गेट माई पॉइंट? इसीलिए आप डेफिनेटली पिज्ज़ा नहीं खा सकते, आप प्रोसेस फूड नहीं खा सकते, आप चिप्स नहीं खा सकते, जो अभी इन्वेंशन हुआ है इनका। शुगर नहीं खा सकते क्योंकि शुगर का इन्वेंशन कब हुआ? 10,000 साल पहले। राइट। नो शुगर। During 6 million years of human evolution, there was no sugar, no wheat, nothing. There were only fresh fruits and fresh vegetables. तो वो ऐसे खाने खाओ, उस पर फोकस करो जो नेचुरल हो और जो हमारे पुश्तों से भी पहले खाते रहे लोग। गो व्हाट नेचर इज प्रोवाइडिंग यू, हम्म। डोंट द किसान और द फैक्ट्री इज प्रोवाइडिंग यू। गेट माय पॉइंट? वेरी डीप मीनिंग है इसके। आप लोग सोचोगे तो आपको बहुत बत्तियां जलने लगी दिमाग में। राइट, राइट। सो दैट इज टिप नंबर 1। नंबर 2 है कि आपका जो गट माइक्रोबायोम है उस पर फोकस करो, उसके में पढ़ो। सो मच इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट एंड यूट्यूब। हम्म। गो एंड रीड अबाउट इट, सी हाउ इट एक्चुअली डिसाइड्स योर हेल्थ। माइक्रोबायोम इज गुड, यू, इफ माइक्रोबायोम इज शॉर्ट, यू आर गॉन। कोई नहीं बचा सकता आपको। ट्रू। बट keep your microbiome healthy. How do you keep it healthy? By protecting it from toxins. हम्म। सबसे बड़ी टॉक्सिन क्या है हमारी, जो केमिस्ट शॉप में मिलती है? एंटीबायोटिक्स। सर्दी खांसी हुई नहीं कि फट से जाकर के एजिथ्रोमाइसिन खा ली या कुछ भी खा लिया।
कि हाँ हमें तो ये डायरिया हुआ नहीं कि हमने सिप्लॉक्स खा ली और टिनिडाजोल खा लिया, कुछ भी खा ली। वो डायरिया वायरिया तो ऐसे ही ठीक होने वाला था, लेकिन ये एक गोली आपके पूरे माइक्रोबायोम को आग लगा के खत्म कर दी। ट्रू। इट्स लाइक अ फॉरेस्ट फायर विच डिस्ट्रॉयज द माइक्रोबायोम। और उसके बाद आपको डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर होगा, आर्थराइटिस होगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने वो गोली खाई थी केमिस्ट से लेके, वो डॉक्टर ने मेरे को दे दी थी, उससे हुआ है। ये उसके साइड तो इफेक्ट्स। एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स से बिल्कुल दूर रहें। यदि कोई डॉक्टर और हम्म। यदि कोई डेंटिस्ट, याद रखना, यदि कोई डेंटिस्ट भी आपको बोले कि अच्छा आपका टूथ निकालना है, एंटीबायोटिक खा लो, हाँ हाँ। आस्क हिम 3 टाइम्स, इज इट रियली नेसेसरी? मैं आपको शर्तिया तौर पे कहता हूँ, ऑल डेंटल वर्क कैन बी डन विदाउट एंटीबायोटिक्स। आई हैव डन ऑल माई डेंटल वर्क। मेरे फैमिली में सारे का डेंटल वर्क होता है, और हम कोई एंटीबायोटिक नहीं खाते हैं। हम कह देते हैं डेंटिस्ट को हम तो नहीं खाएंगे। सपोज रूट कैनाल और करने में जो वो इतना नहीं पेन करना, होता नहीं है, खाना। नहीं खाना, पेन इज डिफरेंट। बेयर द पेन, पेन इज डिफरेंट। पेन किलर दे ले सकते हो, पर लेकिन नॉट वो द कहते हैं इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स। प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक देंगे। तो क्यों देना है? आपकी बॉडी में इम्यूनिटी है, आप इन्फेक्शन नहीं होगा। अपने आप इफ योर हील बॉडी होगा। इज हेल्दी, इफ यू आर नॉट डायबिटिक और एनीथिंग, तो आपका इन्फेक्शन तो होना ही नहीं है, होता भी नहीं है। तीसरा प्रिंसिपल इम्यूनिटी के बारे में हम कहें तो ये कहेंगे कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सी टू इट दैट आवर गट ब्रेन एक्सिस रिमेन्स हेल्दी। हम्म। वो थोड़ा सा डीप इशू है, बट गट ब्रेन एक्सिस रिमेन्स हेल्दी मतलब क्या, कि यदि हमारा ब्रेन शांत है तो गट भी शांत है, और गट अशांत है तो ब्रेन भी अशांत है। इसीलिए सिंपल सी बात हम अपने प्रोग्राम में सबसे कराते हैं, 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। यस। 10 मिनट आप मेडिटेट करो, आपकी इम्यून सिस्टम ऐसा फटाफट एनर्जाइज हो जाता है और बैलेंस हो जाता है, यू जस्ट डोंट कांट बिलीव इट। ट्रू, 100%। उसके रिजल्ट मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। बाय डूइंग मेडिटेशन एंड प्राणायाम इट हेल्प्स अ लॉट। एंड आई हैव सीन द लाइक इतने अच्छे रिजल्ट्स मेरे पेशेंट्स पे भी, कैंसर पेशेंट्स पे भी। उनको डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिटेशन करने के लिए, लाइक आई सेड, यू हैव टू फर्स्ट, यू कमिंग टू मी, डिसाइड यू हैव टू डू मेडिटेशन। सिर्फ डाइट से नहीं होने वाला है कुछ। कि हमारे लिसनर्स के लिए आपकी एक सिंपल मैसेज क्या है, कि आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे जो अभी अपनी हेल्थ को लेकर हेल्पलेस फील कर रहे हैं। देखिए, हम आपसे ये कहते हैं, और हमारे सारे लेक्चर्स में, टॉक्स में, जहाँ जहाँ हम जाते हैं एज ए स्पीकर, हम यही कहते हैं कि ये देखिए, ये 30 लोग, 20 लोग, 40 लोगों ने अपना हेल्थ को रिवर्स किया है, फ्रॉम वेरी बैड, फ्रॉम 5 किलर डिजीजेस हैव रिवर्स्ड एवरीथिंग। अगर वो रिवर्स कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? इट डज नॉट कॉस्ट मनी, इट जस्ट कॉस्ट एफर्ट एंड द एफर्ट। राइट नॉलेज। तो करो, बिकॉज इफ यू डू योर एफर्ट एंड इफ यू बिकम हेल्दी, इफ योर एनर्जी लेवल राइजेस बाय 2 to 3 times, हम्म। तो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस क्या होगा, ये सोचो। आपको ये बैठ करके सबसे पहले अपने आप से सोचना है, आधे घंटे के लिए बैठ जाओ, अपने आप से सोचो कि मुझे हेल्थ स्पैन बढ़ाना है कि लाइफ स्पैन बढ़ाना है। लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन में जमीन आसमान का फर्क। आज क्या होता है, आदमी जीता तो ज्यादा दिन है, 70 साल 80 साल जीता है, लेकिन उसके आखिरी के 20 से 30 साल हॉस्पिटल्स, केमिस्ट और डॉक्टर की विजिट्स में ही निकल जाते एकदम सही। हैं, एक्टिव नहीं रह पाता और व्हील चेयर बाउंड हो जाता है। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? इसलिए बिकम हेल्दी इन द रियल ऑफ द वर्ल्ड। द मेथड्स आर ऑल देयर। और हम अपने पॉडकास्ट में अभी ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके आगे एपिसोड में सब के ऊपर बात वी करेंगे, और विल। आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। तो अगर आपने हेल्थ का, रियल हेल्थ एक बार पकड़ ली और उसको एक्सपीरियंस कर लिया, नथिंग विल हैपन। आप फिर रिवर्स नहीं हो सकते। हमारे जैसे आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने रिकॉर्ड किया वीडियो, हम्म। और उनसे क्वेश्चन ये हमने पूछा था कि क्या, अभी तो आपका बहुत अच्छा हो गया, आपका थायराइड ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया है, डायबिटीज ठीक हो गई, अस्थमा ठीक हो गया, और हम्म। वजन भी कम हो गया, तो क्या आप इसको मेंटेन करोगे? हम्म। जो आपने सीखा है, क्या इस राइट। लाइफस्टाइल को मेंटेन करोगे? वो हंस दिए और उन्होंने कहा, ये तो वैसी ही बात हो गई कि मैं एक शिटी मैरिज से निकला, एक बहुत बुरी मैरिज से निकला हूँ, जहाँ बहुत टॉक्सिसिटी थी, वो रोज झगड़े और रोज गाली गलौज होती थी, और वहां से मैंने डिवोर्स कर लिया, और डिवोर्स करके
मेरे को उस लड़की से शादी करने का मौका मिल गया जो कि दुनिया की बेस्ट लड़की है हम्म। इन ऑल एस्पेक्ट्स। मैं बेवकूफ हूंगा जो मैं बोलूंगा नहीं मेरे को उस लड़की के पास वापस जाना है जिसने मुझे इतना सताया है। ट्रू। मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं करने वाला। It's as simple as that. Experience what health is, and you will never leave it. That is the method. ट्रू। Just go and experience. डॉक्टर अनिल, आज हमने समझा कि डिजीज सिर्फ एक बॉडी की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फूड, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और इमोशंस सबका मिलजुल कर इफेक्ट होता है। कोई भी एक चीज नहीं है, सारे पिलर्स है, हमको सब पे वर्क करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए कमेंट्स में। और अगर आप होलिस्टिक कैंसर और न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, dr.reena.jain। और हम डॉक्टर अनिल के भी सारे हैंडल्स शेयर करेंगे, इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एक्सपर्ट और नए टॉपिक के साथ, और डॉक्टर अनिल के साथ तो हमें आगे और बहुत सारे एपिसोड्स करने हैं। ख्याल रखिए अपना और याद रखिए, हीलिंग स्टार्ट्स विथ यू।